warm welcome to all of you. आप सभी का बहुत स्वागत है फिर से. It is 5:15. It is another learning session, another nurturing inner self जिसको बोलते हैं हम. यानी कि हमारी खुद की अंदर को, यानी कि खुद के अंदर जो इंसान होता है उसको ज्यादा बेहतर बनाना, उसको नर्चर करना. जैसे जो प्लांट होता है उसको नर्चरिंग की जरूरत होती है, राइट चीजों की जरूरत होती है शायद सभी समय पे. वैसे ही अभी का जो समय है उसमें हमारे लिए O2 के जो सेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सीखने की जो जर्नी है उसको आगे बढ़ाने के लिए. तो आज का सेशन कुछ खास होने वाला है, कुछ धमाके भी होने वाले हैं. उसका टाइटल ही ऐसा था कि वाई चिल्ड्रन हेट, यानी हेट कैपिटल में लिखा था HATE, हेट. हेट स्कूल्स. इसमें कुछ नई तो बात है नहीं. हम जब छोटे थे तब से भी बहुत सारे लोगों को हेट हुआ स्कूल से, है ना. नहीं जाना था. मैं छोटा था तब से मुझे किंडर गार्डन में रखा था मेरी माँ ने. मैं इतना रोता था, इतना रोता था, पूछो मत. मेरे सिस्टर मुझे रखने के लिए आती थी वहां पे. 2 घंटे वो ठहरती थी, गेट के बाहर बैठती थी वो. एंड फिर भी मैं इतना रोता था कि पूछो ही मत. तो छोटे होते हैं तब से ही वो स्कूल का एक होता है ना, वो हेट्रेड, एक डर वो आ जाता है. तो वो क्यों आता है वो हम सीखेंगे. जो भी एजुकेटर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन, और जो बनना चाहते हैं एजुकेटर्स उन सभी के लिए भी. लेट मी इंट्रोड्यूस हमारे जो आज के जो टीचर्स के टीचर्स है उनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा. प्रतीक भाई एंड प्रेमलता जी. प्रतीक भाई को आप सब जानते ही होंगे. प्रतीक भाई एक शिक्षक थे और है. और पहले कैसे शिक्षक थे वो यूट्यूब पे बहुत ब्यूटीफुल वीडियो भी है उनका. तो पहले जो आमतौर पर शिक्षक होता है ना कि आना, यानी टीचर टीचर आ गए चुप हो जाना, किसी को पनिशमेंट देना, वो वाले टीचर थे. लेकिन अब हम देखते हैं कि वो एक एग्जाम्पल है. ऐसे टीचर बच्चे इतना प्यार करते हैं उनसे कि पूछो ही मत. उनके बहुत ब्यूटीफुल फोटोज भी हैं. सो प्रतीक भाई अभी जो साउथ गुजरात रीजन है वो हेड करते हैं, और सहस्त्र शाला प्रोजेक्ट है ओएसिस का, वो पूरे गुजरात में वो हेड करते हैं. और बहुत सारी इवेंट्स जो होते हैं ओएसिस की उसमें भी उनका बहुत एक अहम रोल होता है. और प्रेमलता जी हैं. प्रेमलता जी यानी कि ऐसा बोलते हैं कि प्यार ही उनकी आंखों से हमेशा बहता है. जैसे ही उनको पता चला वो बहुत एक क्या बोलते, बहुत एक फेमस प्रिंसिपल जिसको बोल सकते हैं, जिनको बहुत सारे रिकग्निशन अवार्ड्स मिले थे. लेकिन जब उनकी जिंदगी में ओएसिस में पैर रखा तब उन्होंने ये सोचा कि मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं. मैं तो कैसी प्रिंसिपल हूँ, कैसी टीचर हूँ, है ना. और फिर जाके उन्होंने जो चेंज लाया, जो भी सीखना था पकड़ पकड़ के, प्रतीक भाई को पकड़ पकड़ के वो पूछते थे कि प्रतीक भाई मुझे ये कैंप करना है, हमारे बच्चों के लिए ये कैंप करना है, मुझे ये वर्कशॉप करना है. तो वो सीखने की जो चाह थी, वो जो अपने आप को बेहतर टीचर बनाने की, वो दिल से शिक्षक है, दिल से टीचर है. वो बहुत क्या बोलते हैं कि उनका लिविंग ही टीचिंग है, ऐसा बोल सकते हैं. सो वार्म वेलकम टू प्रेमलता जी. आपको भी आपका स्वागत है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस. सो यस प्रतीक भाई, आप सेशन के शुरुआत Thank you, कर सकते हैं. Jai. थैंक यू. यस, सो ओवर टू यू. Yes, thank you, Jai. Thank you so much, and I welcome you all. बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं. जो विष्णु है, अरवा है, भैरवी है, भौमिक, चंपाबेन पटेल है. काफी लोग जुड़े हैं, जैसे पूजा आहिर, कक्षाबेन है, पूर्वी दलाल. बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए. बहुत अच्छा लग रहा है कि गर्मी में और कोविड की सिचुएशन में भी हमारा सीखने का जर्नी अभी चालू है. मेन में बेसिकली जय आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि अभी हमारे पास जितने भी जुड़े हैं उसमें से टीम्स और यूथ कितने हैं? टीम्स करीबन 12 to 20 के 32% लोग हैं. और 21 से ज्यादा चलो वाले अच्छा. करीबन 70%, 70%. तो अडल्ट पॉपुलेशन ज्यादा है. 70-30 का अच्छा. रेशियो है सब. ओके, चलो इट्स एन इक्वल, नो कोई इश्यू नहीं है. यस, बहुत और अच्छा हो थर्टी जाएगा. परसेंट सबसे लोग पहले नए मैं हैं. आप सबका नए एंड हैं. ओह, 30% 30% लोग लोग नए नए हैं. हैं. यस. नए हैं. गुड, थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ग्रेटिट्यूड फील कर रहा हूँ कि आप लोग जुड़े हुए, आप यहाँ पे आए, तभी हम यहाँ पे कुछ बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं. ओएसिस ने जो ये O2 शीशान की जर्नी स्टार्ट की, उसके लिए बहुत अच्छी सी जा रही है, और आप सब लोग जुड़ भी रहे हो, तो ये जर्नी बहुत अच्छी रह रही है. मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम सब कुछ सीखने के लिए आए हैं ना.
So I hope we all are learner and it's a mutual learning. हो सकता है आज हमें बच्चे भी कुछ सिखा जाए, कुछ बड़े भी सीखे जाए, पता नहीं है हम क्या सीखने वाले हैं, लेकिन बहुत सारा सीखेंगे। और दूसरी बात जो है, वो हम पूरा जो सीखेंगे उसको शेयर भी करते जाएंगे। इट्स कम्प्लीटली इंटरेक्टिव सेशन, तो सबको बोलने के लिए तैयार रहना है। एज यूजुअल मेरे सेशन में ऐसा ही होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, आंसर कम होते हैं, और फैसिलिटेटर कम बोलता है, पार्टिसिपेंट्स ही ज्यादा बोलते हैं, है ना। सो आई होप ऑल आर रेडी टू शेयर देयर व्यूज एंड लर्न, राइट? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आज की एजुकेशन सिस्टम से आप सब हैप्पी हो? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि हम है, हम नहीं है, आप सबको लिख सकते हो चैट बॉक्स में। मैं जैसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स ओपन किया जाए। ओके, रफीक जी ने बताया वेरी, नो नो नो, सो ओके, नॉट कंप्लीटली। ओके, तो मतलब काफी लोग, रूपल जी ने बताया कि नो, अदीबा ने बताया नो, राज चौहान नो। तो कोई आज की एजुकेशन सिस्टम से खुश नहीं है, फिर भी स्कूल तो जाना पड़ता है ना, है ना, बच्चों को भी जाना पड़ता है। शायद 2-3 टीचर ने भी लिखा है कि एजुकेशन सिस्टम से खुश नहीं है, फिर भी वो लोग भी स्कूल जा रहे हैं, है ना परिसा जी? सही बात है, आपने मना किया, लेकिन स्कूल तो जाना ही पड़ता है। तो आप बताएंगे कि ऐसा क्या होता है कि हम एजुकेशन सिस्टम से खुश नहीं हैं? आप चैट बॉक्स में 1 वर्ड लिख सकते हैं, या कोई बोलना चाहता है, अपनी बात शेयर करना चाहता है, तो मैं एडमिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको अनम्यूट किया जाए। क्यों? यस, हितल जी, प्लीज हितल जी को अनम्यूट कीजिए। यस, हितल शाह या हितल तेरासरी? बस हितल शाह, हितल शाह। हितल शाह। हितल शाह जी को अनम्यूट किया है यहाँ से। सर ऐसी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि जो सिलेबस होता है, मैं एक टीचर हूँ, सूरत से हूँ। सिलेबस के दायरे में रह के शिक्षक को पढ़ाना पड़ता है, सबसे पहली बात। उसमें कई सारी चीजें ऐसी होती है कि समय भी कम रहता है, और बच्चे क्या सीख रहे हैं कभी टीचर को भी पता है कि दे आर नॉट गेटिंग व्हाट वी आर गिविंग देम, दे आर नॉट गेटिंग परफेक्टली। तो उसमें कुछ परेशानियां जो जैसे होती है, हमारे जो लिमिटेशंस है, हम प्रैक्टिकली जो करवा सक नहीं सक कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिकली हमें सिखानी चाहिए, लेकिन वो हम नहीं सिखा पाते हैं। जहाँ पे सिस्टम के हिसाब से नहीं सिखा पाते हो? सिस्टम के हिसाब से नहीं वो जा पाते हैं। सिस्टम में है ये सिखाना है, इतना दायरे में रह के आपको ये करना है। तो एक जो सिस्टम होता है उससे थोड़ी परेशानी होती है कि टीचर अपना 100% देना चाहे बच्चों को, तो काफी चीजों पे नहीं दे पाते। एज पेरेंट अगर मैं बोलूं, तो मैं खुद भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को ये नॉलेज प्रैक्टिकली मिलनी चाहिए, जो भी नहीं होती है। तो ये मेन मेरा ये है कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो हमारे वक्त में थी, आज से 20 साल पहले के एजुकेशन सिस्टम देखे तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज उस वक्त था, वो अब नहीं है। ओके, हितल जी ने एक अच्छी बात बताई कि सिस्टम का इश्यू है। अच्छा, तो एक बात और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, तो बच्चे को क्यों पसंद नहीं आ रहा होगा स्कूल में? जैसे जय ने बताया ना कि मुझे स्कूल बचपन से पसंद नहीं थी, स्कूल जाना पसंद नहीं था। तो काफी सारे बच्चे भी ऐसे होते हैं। तो कोई बताएगा? जैसे नसीर अराफत जी ने बताया, इट्स मोनोटोनस, टीचिंग इज फोकस ऑन स्कूल सिलेबस ओनली। ओके, वो बात तो है, लेकिन और कौन सी बात है, थोड़ा हम इंट्रोस्पेक्ट करके बता सकते हैं कि क्यों बच्चे स्कूल में आना नहीं चाहते? ऐसे क्या बात होती है बच्चों के लिए? क्योंकि बच्चों को जो पसंद है वहां जाने के लिए बोला जाए तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा क्या होता है कि जो उनको मजा नहीं आ रहा है? एक बच्चे भी बता सकते हैं। यस, कोई बच्चे बता सकते हैं, इसलिए हाँ, तो बहुत बढ़िया रहेगा। इस परीक्षा बहन को बताना है। यस, हाँ, यस परीक्षा बेन। यस, बच्चे को स्कूल जाना इसलिए अच्छा नहीं लगता कि हमारी स्कूल में कई साल काम किया है, फिर भी मैं यही कहती हूँ, बच्चे की तरफ से मैं बोलती हूँ कि जनरली जो स्कूलों में है एटमॉस्फेयर है वो इतना फ्री फील नहीं कर पाते हैं बच्चे। तो थोड़ा
सहमे सहमे से, डरे डरे से बैठे रहते हैं। बच्चे को ज्यादा सुनना पड़ता है। अभी हमारे यहाँ स्कूल सिस्टम में क्या है कि टीचर लोग ज्यादा बोल रहे हैं और बच्चे को बोलने का मौका कम मिलता है, तो स्टेचू की तरह बैठे रहना, और बच्चे तो चंचल होते हैं तो इसी तरह बैठे नहीं रहते। और प्रवृत्ति लक्ष्य शिक्षण हो तो बच्चे को अच्छा लगता है, लेकिन कम हो पाता है। और एक ऐसा है कि बच्चे कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे हंसते हैं तो भी डांट पड़ती है, बच्चे हिलते डुलते हैं तो भी डांट पड़ती है। तो ऐसे स्टेच्यू की तरह रहना होता है और डिसिप्लिन 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 फॉलो करनी पड़ती है। तो ये चंचल बच्चे को तो कैसे अच्छा लगेगा, ये ओके, बात है। थैंक यू परिसा जी। जो आपने बताया, मतलब बच्चे को फ्रीडम नहीं मिल रही है, उसको सुनने में नहीं आ रहा है ना, उसके सुनने, और वो बच्चा स्माइल भी करता है ना तो उसे डांट दिया जाता है। मुझे मेरी जो बड़ी वाली लड़की है, उनकी एक बात मुझे याद आ गई। आई थिंक करीबन 2-3 साल पहले की बात है। हम बैठे थे, उन्होंने शेयर किया था कि वो स्कूल में पढ़ती थी, तो आई थिंक वो शी वाज सिटिंग इन फर्स्ट और सेकंड बेंच। तो जो प्रॉक्सी पीरियड होता है ना, कुछ फ्री पीरियड था, तो फ्री पीरियड में बैठी थी। तो हम ऐसे बात करते हैं ना, कोई भी इंसान नया मिले तो हमें स्माइल करना चाहिए, राइट। तो क्या हुआ कि उनके फ्री पीरियड में कोई टीचर आई थी, तो उन्होंने फर्स्ट बेंच पे स्माइल किया। तो टीचर ने उसे देखकर डांट दिया, क्यों स्माइल कर रहे हो, अपना काम करो। तभी से वो मुझे बोल रही है कि क्या टीचर बोले वो सही है और वो आप बोले वो सही। तो काफी टाइम पे ऐसा भी होता है कि बच्चे को जो करना चाहता है वो टाइम मौका नहीं दिया जाता, इस हिसाब से कि वो प्रॉब्लम होता है। अच्छा, अभी बहुत सारे कोई यूथ है और टीन्स है जो बताना चाहेंगे कि क्यों आपको स्कूल जाना पसंद नहीं है। यहाँ पे कोई टीन्स है, कोई यूथ है? यस जय, कैन यू रिकॉग्नाइज? यस, तो कोई टीन जो स्कूल में स्टूडेंट हो, कॉलेज में स्टूडेंट हो, वो बताना चाहेगा। यस, एनीबडी? कौन है स्कूल से? को पूछते हैं, एनीबडी? इट्स परफेक्टली फाइन, नो इश्यू। जैसे शिव प्रकाश जी ने लिखा था कि कंपैरिजन होती है इसलिए अच्छा नहीं लगता है, उनको फ्रीडम नहीं मिलती है इसलिए अच्छा लगता है। स्कूल ऐसा एटमोसफेयर प्रोवाइड नहीं करता। जो नॉटी और क्यूरियस बच्चे होते हैं उनको एटमोसफेयर नहीं मिलता है। सही बात है, बहुत अच्छा शेयर किया आपने। और बाकी, हाँ, अनीता जी ने बताया है कि एग्जाम का प्रेशर है ना, दे हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशन। नीता बेन ने बताया है, राइट। सो आई थिंक हम समझ रहे हैं ना कि क्यों प्रॉब्लम होता है, कैसे होता है। अच्छा, तो फिर एक बात बताया कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है एजुकेशन सिस्टम का? क्यों बच्चे स्कूल में जाते हैं, क्यों जाना चाहिए एक्चुअली? उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जिस हिसाब से हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं? ऐसा तो है नहीं कि बस बच्चा पढ़ ले और अच्छी सी जॉब मिल जाए, ऐसा है सिर्फ? कोई बताना चाहेगा? Yes, what पूर्वी is जी, the पूर्वी purpose जी, of पूर्वी जी, education? यस, Yes, पूर्वी जी, yes, Purvidan, आपको यहाँ से अनम्यूट किया है। हेलो। यस। Yes, हाँ, प्रतीक भाई, वैसे तो ऑब्जेक्शन हम लोग बच्चे को स्कूल में इसलिए भेजते हैं कि जिससे कि उनका फ्यूचर सिक्योर हो, उनको अच्छी लाइफ जीने का अच्छा, पर्पस मिले, वैसा एज अ पेरेंट्स हम भेजते हैं। बट एक्चुअली में एजुकेशन सिस्टम का पर्पस वो सर्व होता है ऐसा मुझे लगता नहीं है, यस, क्योंकि राइट, कहाँ पे कहीं यू आर पे ऐसी राइट। गारंटी नहीं मिलती है कि मुझे इतने लाख की या इतने की जॉब मिलेगी मिलेगी, मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी ये रहेगी। सो लाइफ को कैसे जीना है वो पर्पस होना चाहिए, लेकिन लिखता नहीं है अभी के वो एजुकेशन दिखता सिस्टम नहीं है में। अभी के, राइट। मतलब जिसे हम भी पढ़े थे तभी भी नहीं दिखता था, अभी भी नहीं दिखता यस है, यस। शायद पहले से भी वर्ष बन रहा है। फैसिलिटीज राइट। बढ़ रही है, सब कुछ बन रहा है, लेकिन बच्चे हैप्पी नहीं है, और बच्चा हैप्पी नहीं रहेगा तो फिर हेल्दी और सेटिस्फाइड सोसाइटी के लोग कैसे बनेंगे? हमें पता है राइट। ना कि कोई भी बच्चा बचपन में खुश नहीं होता है 10, 15, 20 साल तक, तो जाके आके जाके फ्यूचर में क्या करता है वो? तो एक्चुअली हम चाहते हैं ना कि मेनली एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो शायद मैं ही बता दूं अभी थोड़ी, क्योंकि बहुत सारी बातें करना है तो सीधा मैं आ जाऊं। जैसे उसकी इनर स्ट्रेंथ क्या है,
वो हमें देखना है, हिडन पोटेंशियल क्या है उसका, वो भी हमें बाहर निकालना है। वो हैप्पी और सेटिस्फाइड कैसे बने, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड कैसे आए उसका, ठीक है। वो स्ट्रांग बने, मेंटली और फिजिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हम चाहते हैं कि वो बने, लेकिन वो एटमोस्फेयर हम दे नहीं पाते। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, समथिंग इज मिसिंग दैट, कुछ ना कुछ तो हम मिस कर रहे हैं। जो पता है, हमें पता भी है या पता भी नहीं है तो बात नहीं मैटर करती, लेकिन कुछ तो मिस कर रहे हैं। आई थिंक सब लोग मेरी बात से एग्री तो होंगे कि समथिंग इज मिसिंग, राइट? क्योंकि आप सबने लिखा था पहले कि हमें आज के एजुकेशन सिस्टम से हैप्पी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। अभी ये सब बातें हो रही है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, रिजल्टेंट क्या आता है, उसका रिजल्टेंट क्या होता है? जैसे बच्चा हैप्पी नहीं है, स्कूल जाना उसको अच्छा लगता, प्रेशर से जाता है, कंपैरिजन होती है, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो उसमें रिजल्टेंट क्या आता है? बच्चा फियरफुल बनता है, राइट? उसको डिप्रेशन आता है, उसका हेल्थ का इश्यू रहता है, बहुत सारे ऐसे रहते हैं। कोई बताएगा मुझे इसमें से कि किसी को ऐसा स्कूल जाना बहुत सारा प्रेशर हुआ, कोई टीचर ने होमवर्क दे दिया था, कुछ अलग से कुछ काम बन गया था और आप उस दिन बहुत टेंशन में आ गए? हाँ, ही फील सफोकेटेड। यस पूर्वी जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि उनको सफोकेशन होता है। आप कोई खुद का एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि ऐसा हुआ था, कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, आई वाज स्टक एट दैट प्लेस, ऐसा कोई बताना चाहेगा खुद का एग्जाम्पल? स्कूल में ऐसा कुछ हुआ हो, प्रेशर फील हुआ हो, क्रिटिसाइज किया हो, फिर जाके उनको पता नहीं क्या होता है, हर एक बच्चे के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आता है ना, तो ऐसा किसी के साथ हुआ हो तो आप अपनी आप प्रीति बता सकते हो। मतलब मुझे एक लग रहा है कि जो जैसे पहले आंसर आया था वो सही है, या कि अभी का आंसर सही है? सबको स्कूल में जाना अच्छा लगता था, ओके। ऐसी ओके, बात, ओके। ऑनलाइन क्लास से फेड अप है। फेड अप है, लगता था अच्छा स्कूल जाना, ओके। हाँ, वो तो अभी तो 2 साल से ही बात हो रहा है, तो हम वो टॉपिक पे भी आएंगे कि 2020 और 21 में बच्चों की क्या हालत हो रही है ना। हम शुरुआत से शुरू करते हैं। तो रिजल्टेंट क्या आता है? बच्चे में फियर आ जाता है, उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और फिर जो करना चाहता है वो हो नहीं पाता है। वो बहुत मतलब स्टक हो जाता है, राइट? तो एट द एंड ऑफ क्या होता है, जैसे ये सब होता है तो वो खुश तो नहीं रहता है ना। तो एंड में क्या होता है कि वो लॉनली फील करने लगता है। उसको ऐसा दिमाग में लगता है कि कोई मुझे समझ नहीं रहा है, कोई मुझे सुन नहीं रहा है, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, वेरी फीलिंग स्ट्रेस। उसको फियर भी आता है। और वो एक बात यहाँ पे होती है, उसको लगता है कि अब मैं क्या करूंगा, क्या, उसको लगता है व्हाट शुड आई डू। इसलिए बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे हम देखते हैं ना स्कूल में से जो फियर होता है, स्कूल में प्रेशर होता है, वो भी सब आ जाता है। कंपैरिजन आता है, सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, सही बात है। तो ये सब बातें होते होते बच्चे का कहाँ तक इंटरनली नुकसान, बहुत नुकसान हो जाता है। तो अभी हम एक बात सोचेंगे और एक पहलू सोचेंगे उसके, कि उसके सारे बहुत सारे रीजन होते हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल में ही ऐसा होता है। जैसे फैमिली में डिस्टर्बेंस होता है, राइट? फैमिली की सिचुएशन ऐसी होती है, फैमिली में बहुत डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसके हिसाब से भी बच्चों को ऐसा प्रॉब्लम लगता है, राइट? तो ये जो प्रॉब्लम होता है, इसमें बच्चे बहुत सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, और वो फिर अपना काम पे फोकस नहीं कर पाते, वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते हैं। तो अभी बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो उसमें से हम एक बात को पकड़ ले, मेन बात जो शायद आप सबने फील की होगी। अ, एक बात मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको, कि कभी ऐसा हुआ कि आपको लगता है आप बहुत बीमार हो गए हो और डॉक्टर के पास जाए, तो आपको लगता है कि डॉक्टर बोलता है नहीं कुछ भी नहीं है आपको, आप बहुत सही हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कभी हमें भूख भी नहीं लगती कुछ खाना, मम्मी बोले चलो बेटा खाना खा लो, तो भूख नहीं लगती है। और फ्रेंड्स लोग बोलने आए कि चलो आप वो खेलने चले, तो खेलने को मन नहीं होता है। ऐसा कभी कभी होता है आपके जीवन में? मेरे जीवन में तो हुआ था, बहुत सारी बात सही बात पे ऐसा हुआ था। आपको कभी हुआ ऐसा कि जैसे हम टीनेजर थे, यूथ थे, कभी सो मेनी टाइम्स, यस पूर्वी जी बता रहे हैं सो मेनी टाइम्स, बाकी किसी को ऐसा हुआ था कभी? यस, कैफ सहा ने बताया कि उसको भी होता था। तो क्या वो बता सकते हैं कि वो माहौल कैसा था, क्या था? मेनी टाइम्स, वेरी टाइम्स, ओके। तो वो क्यों होता था, उसका रीजन क्या था, पता है, बता सकते हैं आप कोई?
अच्छा, कोई फियर था आपको? ओके, चलो एक बात और बताता हूँ। एक बार की बात कर रहा हूँ, मैं एक स्कूल के गेट पे खड़ा था। तो क्या हुआ कि मैंने बहुत सारे बच्चे स्कूल में जा रहे थे। तो मैंने बच्चों को पूछा कि बेटा, कोई भाग के जा रहा है, कोई दौड़ के जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, किसी के चेहरे पे स्माइल थी, किसी के चेहरे पे रोना था, किसी को नहीं जाना था, किसी को मम्मी भेज रही थी जबरदस्ती। मैंने एक लड़के को पूछा, बेटा क्या हुआ, कि आज स्कूल में कुछ प्रोग्राम है, काफी बच्चे रो रहे, काफी हंस रहे। तो बोले नहीं नहीं, अभी टाइम नहीं है, मुझे जाना है, जल्दी फटाफट जाना है। बोला, ठीक है चलो चले जाओ। फिर थोड़ा बड़ा बच्चा आया, शायद 11th-12th का होगा। तो मैंने पूछा उससे कि बेटा, अभी स्कूल में कुछ प्रोग्राम चल रहा है, कुछ सब लोग ऐसे जा रहे हो, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, क्या बात क्या है? तो उन्होंने बताया कि आज स्कूल में बहुत बड़ी इवेंट है। तो मैंने बोला, इवेंट हो तो बच्चे को खुश होना चाहिए। तो क्या नहीं, ऐसी इवेंट है कि कभी कोई खुश होता है, कुछ कोई रोता है। तो कोई बता सकता है वो स्कूल में इवेंट कौन सी होगी, वो क्या होगा स्कूल में? यस, रिजल्ट। ओके, रिजल्ट। और नीता बहन ने बताया रिजल्ट, रिजल्ट। सब लोग रिजल्ट रिजल्ट बोल रहे हैं ना, सही है। कंपटीशन। ओके, चलो काफी एक बार आगे आ चुका है। मैं बताऊं आपको कि एग्जाम है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि एग्जाम का वर्ड वर्ड सुन के बच्चे नहीं, टीचर के भी पसीने निकल जाते हैं, है ना। हाँ, पेरेंट्स मीटिंग। ओके, अच्छा, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जैसे अभी मोर देन 60 लोग हैं, तो आपको कभी एग्जाम का फियर लगा क्या? अपने आप को पहचानती है, सच में बोलते हैं कि आपको कभी एग्जाम का प्रेशर लगा क्या? एग्जाम के क्विज नहीं रहता है, ओके, मैथ्स का एग्जाम में डर रहता है, ओके, यस। अच्छी बात है शिव प्रकाश जी, आपको एग्जाम का कभी डर नहीं लगा है। पूर्वी जी बता रहे हैं कि हमें ऑलवेज डर लगा है, राइट। हिस्ट्री का पेपर, किसी को हिस्ट्री का पेपर, कभी किसी को गुजराती का पेपर, है ना। तो एग्जाम का डर लग रहा है। मैं बताऊं, ऑनेस्टली देखेंगे ना तो सबको एग्जाम का डर लग रहा है ना। अंदर से देखेंगे तो सबको लगेगा कि यस, ये एग्जाम। अच्छा, कभी कभी लगता है कि एग्जाम किसने निकाली होगी, शायद जिसने भी निकाली होगी ना, वो अभी जहां पे भी होगा खुश नहीं होगा। कितने सारे बच्चों की खुशी को उन्हें खत्म कर दिया, कितने सारे लोगों की, मतलब कितने सारे चेहरों पे चेहरे मुरझा गए। कभी ऐसा हो जाए कि चलो स्कूल में और कॉलेज में अनाउंस किया जाए, जैसे अभी अनाउंस हो चुका है ना, कि बोर्ड की एग्जाम कैंसल, 10th की एग्जाम कैंसल। तो काफी बच्चों को कैसा होता है, बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे कि यस, एग्जाम कैंसिल हो गया, बहुत अच्छा हो गया। हम उसका दूसरा पहलू बाद में सोचते हैं, लेकिन फर्स्ट फीलिंग क्या होती है, जैसे एग्जाम कैंसिल हो गया तो जो फर्स्ट फेज पे स्माइल, अच्छा मुक्ति, वैभव भाई थैंक यू सो मच, मुक्ति की फीलिंग आती है, हाँ बच गए, है ना, ऐसा फीलिंग आता है। तो क्या हो रहा है सब, मतलब क्यों बच्चे डरते हैं इतने एग्जाम से, ऐसा क्यों हो जाता है, क्यों उनको फियर लगता है, क्यों वो स्कूल में जाना पसंद नहीं करते? तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, आपने बताया, बहुत सारे लोगों ने बताया भी है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो भी कितने बेकार सिम्टम्स आ जाते हैं कि बच्चे को नींद नहीं आती, चैन नहीं होता है। ऐसा करते करते वो कहाँ पे भी हो जाए पता नहीं चलता ना, उसकी जो रियलिटी है वो कहीं नेचुरलिटी है वो मर जाती है ना। तो ये करते करके एक्चुअली क्यों होता है एग्जाम का फियर बच्चे को? क्योंकि स्कूल नहीं जाना, पसंद नहीं जाना, उसका एक रीजन एग्जाम फियर भी होता है, वो जो मेजर रीजन होता है ना। तो वो क्यों होता है, एग्जाम फियर क्यों आता है बच्चों को, कोई बता सकता है? कोई शेयरिंग करेगा, सीधा शेयरिंग करेगा, एग्जाम फियर क्यों होता है, जिसको भी एग्जाम फियर है वो बता सकता है। यस, शिव प्रकाश जी बताना चाहते हैं। जय जय उनको यस, उन्नत किया श्योर जाए। श्योर श्योर। शिव प्रकाश जी को अनम्यूट कर रहे हैं। एग्जाम फियर इसलिए होता है कि कोई प्रिपरेशन ठीक से नहीं करते, मतलब वो प्रिपेयर नहीं होते एग्जाम के लिए, और बिना प्रिपरेशन के जब जाते हैं ना तब फियर तो 50% तो फियर आ ही जाता है, और पेपर देखने के बाद आंसर नहीं लिख ओके, पाते, और इसलिए वो फेल हो जाते हैं उसी घबराहट में, और ओन थिंकिंग में उनका करना बंद हो जाता है। उस सवाल के लिए कोई रिलेटर लिखो या नहीं, उसमें भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और
एग्जाम के लिए तैयारी हो तो भी एक एक बार फेल हो जाते हैं अनलकी से, क्योंकि जो पढ़े होते हैं ना वो नहीं आता, सवाल कुछ और आता है। तो हाँ उस जवाब को लिखने का वो, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पढ़े होते हैं लेकिन हाँ जब एग्जाम में बैठते हैं उस सवाल को देख के भूल जाते हैं आंसर, बोल जाते ये आंसर याद नहीं आता, फिर 3 घंटे के बाद बाहर आते हैं ना तब याद आता है, अरे क्यों तो नहीं मुझे मैं भूल ये गया। आंसर नहीं लिख पाया, हाँ मिस हो गया। ऐसे ये सब होता है घबराहट की वजह से। अगर हम राइट। ठीक से प्रिपेयर हो जाते हैं और घबराहट अपने मन में नहीं रखेंगे तो कोई भी सवाल आए एग्जाम में पास ओके तो बहुत ही आसानी से हो सकते हैं और अच्छी तरह क्लियर कर पाते हैं ओके, बिना फियर के। थैंक यू शिव प्रकाश ये जी। फियर ही काफी सारे, हमें बैक कर। ओके ओके, काफी सारे लोगों ने बताया फियर ऑफ सोसाइटी एंड पेरेंट, आत्मविश्वास का अभाव हो जाता है, ओवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पेरेंट, राइट। हमारे बहुत साथ सारे लोग। आसिफ भी है, आसिफ भी शेयर करना चाहते आशिफ हैं। भी शेयर करना चाहते हैं। यस आशिफ जी। सर आसिफ आपको म्यूट किया है यहाँ से। जी आप अस्सलाम अपना वालेकुम वीडियो भी सौरभ ऑन जी। कर दीजिए आशिफ भाई। जी आप वीडियो ऑन कर दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी वीडियो में ऑन नहीं कर सकता हूँ, मैं बस अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर ओके सकता ठीक है, हूँ। आप हाँ बताइए जी। आप बताइए। जी मैं कश्मीर से हूँ, मैं तो बस अपनी और अपनी लोकेलिटी के स्कूलों के बारे में बताऊंगा, मुझे नहीं हाँ पता जी। बाकी जगहों पे भी ऐसे होता है कि नहीं। मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था तो हर दिन यही डर रहता था कि जाऊं स्कूल कि नहीं, होमवर्क का, क्लास टाइम पे पहुंचना, स्कूल पहुंचना, प्रेयर पे पहुंचना, क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। मैं बहुत ओके तंग आ गया था तो घर वालों ने भी अब डिसीजन लिया, मैंने भी उनको बताया मैं प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, मुझे गवर्नमेंट स्कूल में जाना चाहिए। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में गया तो पता चला वहां पर कोई ऐसा पूछगिछ नहीं होता है, होमवर्क पे डांट नहीं पड़ता है, क्लास में लेट हुआ तो कोई बात नहीं। तो बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पर एक्चुअली गवर्नमेंट स्कूलों में जो है कंपटीशन नहीं होता है उतना जितना प्राइवेट ओके स्कूलों में होता है। वहां पर सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में बच्चों में ही सिर्फ कंपटीशन नहीं होता है, बल्कि टीचर्स में आपस में कंपटीशन होता है। कोई टीचर सोचता है कि मैं कैसे पढ़ाऊं, दूसरा मतलब दूसरे से हायर रैंक होनी चाहिए। गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसा नहीं होता। अगर मैं एक वर्ड में बताऊं तो मुझे लगता है कि आजकल 70% एजुकेशन सिस्टम जो है बिजनेस बन चुका है, और जिसमें सारे स्टूडेंट्स आज एंटर नहीं हो पाते हैं, और जो एंटर नहीं हो पाते वो लोग फ्री बिजनेस स्कूल यानी कि गवर्नमेंट स्कूल में ज्वाइन करते हैं। लेकिन चूंकि वहाँ टीचर्स को फिक्स्ड तनख्वाह दी जाती है, कोई बिजनेस बिजनेस स्ट्रगल वहाँ पर नहीं होती है, तो ऐसा होता है। अगर हम अब कोचिंग सेंटर्स की बात करेंगे वहाँ पर तो फुल बिजनेस होता है, रैंक लानी, मार्केट रैंक लानी पड़ती है। तो यही बात मैं बोलना चाहता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में उतना माहौल नहीं बनता है जितना प्राइवेट स्कूल में मुझे फिर लगा। हाँ वहाँ पर ओके स्टूडेंट्स को डर रहता है हमेशा, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में इससे मुस्तना रहते हैं स्टूडेंट्स, डर नहीं होता है वहाँ। लेकिन प्राइवेट स्कूल में डर जरूर होता है, थैंक लेकिन यू आसिफ बच्चा जी। कुछ। सही बात है, आपको आपने बताया कि जैसे बिजनेस हो चुका है, गवर्नमेंट स्कूल में जो आपको मोटिवेशन मिलता है वो नहीं मिलता है, तो हम समझ सकते हैं ना कि जो प्रॉब्लम होता है। यस, हमारे साथ अभी तेजल जी भी जुड़ी हुई है, तो जय तेजल जी को अनम्यूट कीजिए, वो अपना एक शेयरिंग 1 या 1.5 मिनट में कर सकते हैं। ये तेजल जी प्लीज। Hello, हाय, once again, good evening. गुड इवनिंग Uh, गुड इवनिंग। मेरा मानना ये है कि एग्जाम का डर इसीलिए लगता है क्योंकि हम रिजल्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। अब बच्चे हैं, उनके ऊपर प्रेशर होता है रिजल्ट अच्छा लाने का। अगर हम उसको इस तरीके से लेके हमने क्या सीखा है या हमारे अंदर कितना गया है वो हम एग्जाम के द्वारा में पता चलता है, तो उतना डर नहीं लगेगा। बट क्योंकि रिजल्ट को ज्यादा फोकस किया जाता है, इसीलिए डर रहता है कि अगर वो रिजल्ट नहीं ला पाए तो मेरा ओपिनियन ये है। और जैसे पहले आपने एक क्वेश्चन पूछा था तब मैं आंसर नहीं दे पाई, तो वो भी मैं साथ में दे देती हूँ कि स्कूल जाने के लिए मुझे भी डर लगता था। और मैं जब 4th 5th स्टैंडर्ड में थी तो मैंने भी बहुत बहाने बनाए थे पेट दुखने के। जो मेरा पेट जब वो स्कूल की बस चली जाती आज थी, हाँ तभी अच्छा हो जाता था, सही तो बात है। वो भी एक प्रेशर था क्योंकि जब भी नोटबुक सबमिट करनी होती थी तो मेरा पेट दुखता था। तो यही चीज थी कि जब कुछ स्कूल में सबमिट करना होता था और हमारा अगर इनकम्प्लीट है तो ये एक डर लगा रहता है, और फिर कुछ ना कुछ बहाने बना के
फिर छोड़ देते हैं, पर मैंने फिर अपने आप ही उसको ओवरकम किया और ये डिसाइड किया कि नहीं, अब से अगले स्टैंडर्ड में, अगले क्लास में मैं जाऊंगी तो मैं अपनी नोटबुक्स और वो सब अच्छे से कंप्लीट करके रखूंगी। तो उसके बाद मुझे वो बहानों की जरूरत नहीं पड़ी। बट या आई हैव आल्सो फेस दैट थिंग। और यही है कि जैसे मेरा मानना यही है कि अगर हम रिजल्ट के ऊपर अगर फोकस ना करें तो एग्जाम का डर निकल जाएगा। यस, थैंक यू सो मच तेजल जी। बहुत सारे लोगों ने बताना चाहते हैं लेकिन हम उनका सबका शेयरिंग नहीं ले पाएंगे अभी। लेकिन आपने चैट प्रतीक बॉक्स में जी, बहुत हाँ जी, हाँ प्रेमलता जी, प्रतीक मैं जी, आपके पास ही आ रहा हूँ। हाँ मैं आई फुली एग्री विथ तेजल। मैं जी, ज्वाइन होने ही वाली थी, कहने ही वाली थी, बट शी हैज पुट लिटरली माय वर्ड्स इनटू हर माउथ। ओके, एंड मुझे ऐसा लगता है कि हम टीचर्स के लिए ये एक जैसे कहते हैं ना कि वो एक चांद में जो एक काला धब्बा होता है ना, द डार्क स्पॉट ऑन द मून। टीचर्स आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, पर जब हम खाली रिजल्ट पर हम जब फोकस कर। सेंटर्ड हो जाते हैं ना, हम बच्चे का वैल्यूएशन खाली रिजल्ट से करते हैं। क्योंकि टीचर्स की भी एक्सपेक्टेशंस है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है। तो एजुकेशन सिस्टम का जो आपने पहले कहा ना कि क्या गड़बड़ है एजुकेशन सिस्टम में, कहाँ खराबी है, तो खराबी ये एग्जामिनेशन की है कि हम बच्चे को रेट करते हैं उसके ग्रेड्स से। तो क्या होता है कि अगर वो बच्चा ग्रेड तक नहीं पहुंच पाता है तो ना उसको एप्रिसिएशन क्लास में मिलती है और ना ही घर पे मिलती है। और उसका परिणाम क्या होता है कि रिजल्ट से प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। जैसे आपने पहले बताया कि बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है। मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को डिप्रेशन में देखा है। आई हैव सीन देम, हेडेक फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को। तो वी आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। पेरेंट्स को, टीचर्स को मिलकर इस समय से बच्चे को बाहर लाना है। मैं ब्रह्मता से सहमत हूँ। और हम देखते हैं कि काफी सारे लोगों ने भी बताया है कि बात सही है। सो हमें लगता है कि लगता नहीं, सही बात है, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत सारे पिटिएबल सिचुएशन में है। अभी आप देखो केजी और पीजी के बच्चे को सबको 24 घंटे कम पढ़ रहे हैं ना पढ़ाई के लिए। केजी वाले को 24 घंटे कम पढ़ रहे हैं और जैसे उसको भी कम पढ़ रहे, पीजी वाले को भी कम कर रहे। कितना सारा डिप्रेशन और स्ट्रेस फील कर रहे हैं, जैसे पूरी जिंदगी का जो भार है ना उसको चाइल्डहुड में मिल जाता है उसको, ऐसा लगता है। और मैं जो पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि वो बात ये है कि ऐसे ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर भी हो जाता है उसको। अभी वो जैसे बढ़ते बढ़ते जाता है तो बच्चे कहाँ तक पहुंच जाते हैं वो एक रियलिटी हमें जाननी चाहिए कि वो बच्चे सुसाइड तक भी कर लेते हैं। चलो डिप्रेशन तक हो जाते हैं तो कोई उसे संभाल लेता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको मैं जैसे अभी लेटेस्ट फिगर नहीं, आज से 7 साल के पहले के फिगर दिखा रहा हूँ, 2015 के। हमारे जो दिन के घंटे होते हैं ना, एक साल के घंटे, उससे ज्यादा लोग बच्चे ने सुसाइड किया एजुकेशन के हिसाब से या फिर एग्जाम के फियर के हिसाब से। दिस इज ऑफिशियल फिगर। तो इस अनऑफिशियल पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब बच्चे एग्जाम के फियर से करते, लेकिन काफी बच्चे, मतलब अभी हमारा 6 बजने आने वाले तो 7 बजे और एक इंडिया में एक बच्चा सुसाइड कर लेगा। तो हमें अभी ये सोचना है कि चलो हमें लगता है ना कि इंडिया में बहुत सारे बच्चे हैं, 140 करोड़ लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तब पड़ता है कि जब वो बच्चा हमारे इंडिया का हो, कि हमारे गुजरात का हो या हमारे स्टेट का हो। उससे फर्क कब पड़ता है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का हो। अभी आप सोचिए कि वो हमारे गांव का हो, हमारे शहर का हो, हमारे मोहल्ले का हो, और कभी हो गया वो हमारे घर का हो। तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बच्चों को कैसे बचाया जाए। ये जो सिचुएशन है बहुत, मतलब इतनी बिगड़ रही है अभी हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो मैं अभी जैसे प्रेमलता जी हमारे साथ है तो उनसे एक बात पूछना चाहूंगा कि उनका 40 इयर्स का टीचर्स का एक्सपीरियंस रहा है। तो वो मैं बताऊं चाहूंगा कि प्रेमलता जी अपनी स्टोरी शेयर करें कि 40 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, फिर उन्होंने ये समझ लिया तो कैसे अपने आप को टर्न किया, और वो टर्न करके अभी वो कैसे उनकी खुद की मान्यताएं, पैराडाइम्स बदल रहे। तो प्रेमलता जी आप थोड़ा शेयर कीजिएगा आपका जर्नी प्लीज। श्योर। मैं ओएसिस में जब एक पहली मीटिंग मैंने अटेंड की, वहां प्रतीक जी ने ये आंकड़े हमें सुनाए थे। तो टिल देन मैंने कभी रियलाइज नहीं किया था कि हमारा जो ये एजुकेशन सिस्टम है, या रादर मैं कहूंगी कि एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसका इतना बुरा इम्पैक्ट भी बच्चों पर पड़ता है। और वहां से मेरी मानसिकता बदल गई।
मैंने अपना टोटली एटीट्यूड चेंज कर दिया। उसका लाभ मुझे घर में तो मिला ही, क्योंकि मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, लेकिन मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को मैं काफी सपोर्ट कर पाती हूँ, फैमिली में काफी सपोर्ट करती हूँ। पर मुझे ये लगा कि मुझे अभी जहाँ हमने गलती की है के रूप में, तो मुझे अभी वहां मुझे वो सुधारना है वहां। तो मैं अलग अलग स्कूलों में जाने लगी, और वहां मैंने बच्चों को कि ये एग्जामिनेशन का जो फियर है विच लीड्स देम टू सुइसाइडल अटेम्प्ट्स और सुइसाइड, उसको कहाँ हमें रोक सकते हैं, हम कैसे रोक सकते हैं, ये मैं बच्चों से बात करने लगी। और आप सुनकर हैरान होंगे कि एवरेज जब मैं 50 के क्लास के बच्चों से बात करती थी, तो उसमें से 8 से 10 बच्चे ऐसे निकलते थे जो बिल्कुल डिप्रेशन के कगार पे थे। मीन्स फिर वो क्लास जैसे पूरी होती मेरे पास आते थे और मुझे कहते थे कि हमें ये तो अच्छा हुआ आज आप आ गए, वरना हम तो शायद कुछ कर बैठते। और उन बच्चों को हम फिर थोड़ा बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो एक एटीट्यूड का चेंज उनमें लाना है। तो तब मुझे पता चला कि उनके ये जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स है या विचार जो आते हैं, उनको डिप्रेसिव जो विचार आते हैं, उनका रीजन एक तो पेरेंट्स का जो एटमॉस्फेयर है घर में, जो डिफरेंसेस हैं पेरेंट्स के, वो है सोसाइटी की और पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन है वहां तक बच्चे वो है। और सबसे ज्यादा जो था कि रिजल्ट की जो एक्सपेक्ट जो पेरेंट्स करते हैं, स्कूल्स करते हैं, वो मैं पर्सनल अपना बहुत ही एक दुखद एक अनुभव एक शेयर करना चाहूंगी आज पर। मैंने ये स्कूलों में सेशंस लेने शुरू किए, मैं पूरे सारे बच्चों के सेशंस लूंगी, राइट फ्रॉम 9th to 12th स्टैंडर्ड, एंड आई स्टार्टेड टर्न वाइज, मैं सेशंस लेती गई। अब हुआ कुछ ऐसे कि एक क्लास 11th साइंस का एक क्लास था, वो बीच में छूट गया। मुझे टाइम नहीं था या कुछ ऐसे बिजी कहीं पर हम हो गए कि वो मेरी लिंक वहां पर टूट गई, और मैंने कहा ठीक है चलो मैं अभी नहीं लेती हूँ, मैं ये तो बाद में भी ले सकती हैं। और टू माय ग्रेटेस्ट हॉरर आई शुड से कि कुछ दिन के बाद, एक वीक के बाद ही जैसे मैं कह सकती हूँ कि मुझे ये समाचार मिला कि उसी स्कूल की 11th साइंस की एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया। तो ये बात तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी कि शायद मैं अगर अपने आप को थोड़ा अपने कहीं से टाइम निकालती या स्कूल के ऊपर प्रेशर करके मैं कैसे भी उनसे वो टाइम सेट करवाती, तो शायद मैं उस लड़की की, उस बेटी की जान बचा सकती थी। तो ऐसे जब जैसे प्रतीक जी ने कहा ना कि जब हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे पास पड़ोस में ये चीजें होती है तो हमें ज्यादा एहसास होता है। तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, हम बहुत ही गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, हमें बच्चों को उस ट्रैक से वापस लाना है, उन्हें अपने आप में विश्वास आए, ऐसा माहौल हमें क्रिएट करना है, पेरेंट्स को क्रिएट करना है, टीचर्स को क्रिएट करना है, उनको मोटिवेशन देना है, उनका एप्रिसिएशन करना है। तो not create problems, results should give solutions. And so now I have made up my motto कि मैं जितना हो सकता है बच्चों से कांटेक्ट करती हूँ और उनको एटलीस्ट मार्क्स के जो एक जो डर उनके मन में बैठा है वो उसको निकालने की कोशिश करती हूँ। यस, थैंक यू प्रमिता जी, आपने जो स्टोरी बताई और जो भी समझा बहुत ही अच्छा है और वो पूरा सच है। मैं और एक ऐसी एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ भी पहचान में एक लड़की, टीचर का कपल था, उसकी लड़की थी, तो उन्होंने MBBS कंप्लीट कर दिया, उनका इंटर्नशिप भी कंप्लीट हो गया। फिर ऐसा हुआ कि जैसे उनका इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया उसी दिन रात को उसने सुसाइड किया था। और वो पता कैसे चला कि रीजन क्या था, तो उसने सुसाइड नोट में उसने लिखा था कि मम्मी तुम्हारा ड्रीम था, आपका ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरा ड्रीम था कि मुझे टीचर बनना था। अभी आप समझ सकते हो कि वो लड़की बोल नहीं पाई, मेडिकल कंप्लीट कर दिया और फिर ऐसा उसने कर लिया। हद तो तब हो जाती है कि जैसे बच्चे रिजल्ट के पहले, ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं, जैसे आप जून जुलाई महीने में देख लो, जब भी रिजल्ट आता है तो वो न्यूज़पेपर में ऐसा न्यूज आता ही रहता है। पता नहीं वो तो कितने सारे बच्चे को तो ऐसा नहीं भी होता है, मतलब न्यूज भी नहीं आते, तो ऐसा, तो हमें अभी उसमें से कैसे निकलना है वो सोचना पड़ेगा और इट्स अ हाई टाइम। तो एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा, कैसे बचा सकते हैं हम बच्चे को बचाने के लिए
कुछ और नहीं करना, सिर्फ इसको एंजॉय करना है, उसको लिसन करना है और उसको समझना सुनना है, उसको टाइम देना है। बस 2-3 बात ऐसे करेंगे तो उसका मैं एक आपको रियल एग्जांपल देता हूँ। जैसे कच्छ में मैंने काम किया, तो कच्छ में मेरे साथ बहुत सारे, जैसे प्रेमलता जी है, ऐसे करुणा जी मैडम करके है, तो वो हमारे साथ जुड़ी थी। सी इज अ हाउस वाइफ, तो उनको भी ऐसा लगा ये सुनने के बाद कि हमें बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, तो वो एक स्कूल में गए थे। पहला सेशन था उनका, फर्स्ट सेशन, और वो बात थी करीबन 19 ऑफ दिसंबर 2018, है ना। तो वो दिन को स्कूल में गए थे, तो उन्होंने स्कूल में सेशन लिया। सेशन लेने के बाद ऐसा हुआ, वो क्लास ले रहे थे, फर्स्ट टाइम था उसका। आई थिंक क्लास में 45 या 50 लड़कियां थी। हुआ यूं कि उन्होंने पहले बहुत सारे बच्चों के साथ प्यार से बातें की, काउंसलिंग की बात की, जो भी रियलिटी है उससे बात की, लेकिन इन द एंड ऑफ उन्होंने बताया कि आपकी क्लास में कौन जो है जिसको अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ मूड नहीं फेस हो रहा है। तो क्लास की सब लड़कियां ने उंगली दिखा के बताया जो लास्ट में लड़की बैठ के उसको प्रॉब्लम है। जैसे वो करुणा जी ने वो लड़की के पास गए, उनको पूछने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अभी बात यहाँ तक होती है कि करुणा जी ने बताया कि ओके बेटा, फिर हम बात करेंगे। वो बाहर आ चुके। मतलब वो टाइम पे मैं भी वहां लॉबी में खड़ा था। आफ्टर 5 मिनट वो लड़की दौड़ के आती है और करुणा जी को हक करके बहुत रोती है, और वो बोलती है कि मुझे सुसाइड करना है। सब चौकन्ना हो गए कि ऐसा क्या हुआ बेटा, क्यों करना है। करुणा जी भी डर गई थी, क्योंकि उनका फर्स्ट सेशन था, उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा काम किया था जो बच्चों के साथ करने गई थी, तो उनको लगा क्या हो गया। लेकिन फिर वो लड़की 5 मिनट तक रोती रही। उन्होंने जेब से एक खत निकाला, वो 14 दिसंबर को लिखा था कि 24 दिसंबर 2018 को वो सुसाइड करेगी। फिर करुणा जी ने उनको बहुत सारा समझाया, उनको प्रॉब्लम बताया। तो उन्होंने क्या प्रॉब्लम बताया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे कैसे प्रॉब्लम से बच्चे यहाँ तक पहुंच जाते हैं। उन्होंने पहले बताया कि मुझे पढ़ने में शौक नहीं है। दूसरा ये बताया कि मेरे पापा मम्मी ने मेरा मोबाइल ले लिया है, जो पहले मुझे दिया करते थे वो ले लिया है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। दूसरा वो बताया कि अभी मैं 11th में पढ़ रही हूँ, तो मुझे किसी के साथ प्रेम हो गया है, तो मुझे घर वाले ने बहुत पीटा है। और मैं बताती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने मुझे बात करते हुए देखा है, बहुत सारी ऐसी बातें बताई, तो बहुत प्रॉब्लम हो गया। फिर लड़की बोली कि अभी मैं सुसाइड कर लूंगी। लेकिन करुणा जी ने उनको समझाया, बहुत सारा प्रेम दिया, उनको बताया कि बेटा ऐसे तो लाइफ नहीं जा सकती, उनका काउंसलिंग किया। फिर उनको हिम्मत दी कि अपने पापा मम्मी से बात कर। उसी दिन वो लड़की ने जाके पापा मम्मी से बात किया। पापा मम्मी को भी लगता नहीं था कि हम ऐसा कर रहे हैं, उसकी मम्मा या पापा उसको मारते थे, लेकिन जब उन्होंने बताया तो पापा ने बताया बेटा मैं और कोई टेंशन से वजह में था तो आपके साथ ऐसा हो जाता, मेरा कोई इरादा भी नहीं था। लेकिन ये जब हुआ तब पेरेंट्स को भी रियलाइज हुआ। और वो दिन था सैटरडे का, मंडे को छुट्टी थी, तो बच्चे मिलने वाले नहीं थे, तो हमारे मन में बहुत टेंशन था कि क्या हुआ नहीं क्या नहीं। जैसे ट्यूसडे को जैसे करुणा जी गई स्कूल में, वो लड़की दौड़ के आई और बताया कि दीदी अभी मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं जिंदगी में हार भी नहीं मानूंगी, आपने जो बहुत सारी बातें उनके साथ शेयर की थी वो बात मानूंगी। और मेरे पापा मम्मी तो बहुत अच्छे, वो अपनी उलझन में फंसे हुए थे, तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया। ठीक है, तो ओएसिस का एक जो सेशन होता है एग्जाम की ऐसी की तैसी, बहुत 1 घंटे का सेशन रहता है। तो बच्चे को कैसे एग्जाम फियर से बचा सकते हैं, उसको कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए बहुत छोटा सा एक सेशन रहता है। तो जिसको भी इंटरेस्टेड है वो हमारे ओएसिस के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कि हम उसमें भी काम कर सकते हैं। मतलब मेन जो रीजन होता है कि इतना प्रेशर, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना कि जो स्कूल नहीं गए हैं, एजुकेशन सिस्टम से बाहर है, फिर भी आज बहुत सक्सेसफुल है ना। तो ऐसा कोई है जो ऐसा स्टोरी बताना चाहेगा कि कभी उनको बहुत फियर था, कभी ऐसा लगता था कि अभी पढ़ाई छोड़ देनी है, लेकिन फिर अपने आप को कुछ मोटिवेट किया, कहीं से आपको टीचर से मोटिवेशन मिला, कहीं पेरेंट्स से मिला, और आप फिर इतने ग्रो हो गए कि आप फ्लाई करने लगो, और फिर आपको समझ में आया कि नहीं, जिंदगी में मुझे हार नहीं माननी है। जैसे आपका एटीट्यूड ही बदल गया हो जिंदगी को देखने का। ऐसा कोई है जो अपनी स्टोरी शेयर करना चाहेगा हमारे साथ? यस जय भाई, जरा चैट बॉक्स भी आप ओपन कर सकते हो, और कोई जो फ्रेंड है वो अपनी स्टोरी शेयर करना चाहेगा। चैट बॉक्स ओपन है। यस शाहिदा,
You want to share? Yes, वैभव भाई ने कुछ शेयर करना चाहते हैं। जय भाई, Yes. वैभव भाई को अनम्यूट किया जाए। Am I audible? Yes, Yes. yes, please. थैंक यू प्रतीक भाई, थैंक यू जय भाई। मैं एग्जाम की ऐसी की तैसी का जो एक सेशन मैंने एक स्कूल में कंडक्ट किया था उसको थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। वो सेशन कंप्लीट होने के बाद 2 लड़कियां मेरे पास आई थी और उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हम एग्जाम, वो 10th में थी और एग्जाम्स के बारे में इतने प्रेशर में थे, मार्क्स के बारे में पेरेंट्स से, तो वो दोनों सोच रही थी कि सर आप आए तो बहुत अच्छा हुआ, हम बहुत गलत सोच रहे थे। फिर प्रिंसिपल से उनसे मिलवाया, उनके टीचर से उनसे मिलवाया और हमने उनको बोला कि आपको इनका ध्यान थोड़ा ज्यादा रखना है। और मतलब कई बार हमें भी पता नहीं होता है कि हमारा 1 घंटे का सेशन इस बच्चे के दिमाग में क्या से क्या कर सकता है। तो वो उनको इतना छू गया कि वो फिर रोने लगी। और मतलब अभी आप जैसे ही प्रतीक भाई ने शेयर किया तो मुझे वो दोनों बच्चियां याद आ गई। तो आई जस्ट थॉट के जो भी मित्र इस तरह के फैसिलिटेशन में आ सकते हैं और बच्चों को बचा सकते हैं वो करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर। थैंक यू सो मच। और प्रतीक कोई भाई, हाँ जी प्रेमलता जी, आप बताइए। मेरे मन में एक सवाल है। आपने अभी कहा कि बच्चों को एग्जाम से डर लगता है, उनको परीक्षाओं से डर लगता है। जी। तो क्या हम जिंदगी में कभी परीक्षा नहीं देंगे या नहीं दी है हमने? यस, गुड क्वेश्चन। कोई भी परीक्षा नहीं दी है हमने आज तक। परीक्षाएं तो हर कदम पर आती है। ओके। परीक्षाएं तो हर कदम पर आती हैं। हमें हर कदम पर, मैं तो ये भी कहूंगी कि जैसे जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय बच्चे की परीक्षा है। बच्चे को स्वयं प्रयत्न करके माँ की कोख से बाहर आना पड़ता है, तो वो तो उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। तो अगर हम जिंदा हैं, हम जीवित हैं, इतने बड़े हुए हैं, तो हम वो सबसे बड़ी परीक्षा तो पार कर चुके हैं। बच्चा चलना सीखता, हम चलना सीखे होंगे तो हम कितनी बार गिरे होंगे, तो क्या हम चलना छोड़ देंगे? हम खाना भी खाते हैं तो भी कई बार हमारी जीभ आ जाती है दांत के बीच में, तो बड़ी तकलीफ होती है। तो क्या हम खाना खाना छोड़ देंगे? यस, मतलब जिंदगी के हर पहलू में, उपाय क्या? हाँ, हर स्टेज में हमारा मतलब क्या होता है, एग्जाम अभी अब मेरी और आपकी एग्जाम हो रही है, जैसे सब लोग सेशन में है तो वो भी एग्जाम ही हो रही है। हर तरफ पे हमारी एग्जाम होती रहती है। तो मैं बताना, अच्छा उससे पहले जागृति बेन वकील है, वो कुछ करना शेयर करना चाहते हैं। तो जय जागृति बेन। यस जागृति बेन, आपको यहाँ से अनम्यूट किया है। आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हो। हेलो, नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। हाँ प्रतीक भाई, मैं ये शेयर जरूर करना चाहूंगी कि बहुत सारे एग्जाम के जो सेशंस है और रिजल्ट के सेशन हमने लिए, तो जब हमने बच्चों को पूछा कि एग्जाम और रिजल्ट के बारे में आप लोग को फियर क्यों लगता है, तब किसी किसी को नहीं लगता है, पर जिसको भी लगता है ना, सबके साथ बहुत सारी बातें की। अभी तक आपने जो भी चर्चा की वो सब बात हो गई। मेरा पूरा अनुभव यही है पूरा कि जब भी सेशन पूरा होता है ना, तो सब बच्चे एक ही क्वेश्चन मुझसे करते हैं कि क्या आप यही सेशन हमारे पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं। मतलब कि बात वही है प्रतीक भाई कि बच्चों और पेरेंट्स के बीच में जो बॉन्डिंग होता है, मुझे लगता है कि कहीं कहीं वो बॉन्डिंग लूज हो गया है, जिसकी वजह से बच्चे अपना जो ओपिनियन है वो खुल के अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते हैं। और इसलिए शायद उनको वही डर रहता है कि जो हमारे पेरेंट्स चाहते हैं वो हम नहीं कर सकते हैं, या तो कुछ ऐसा है कि जो पेरेंट्स बच्चों को कहना चाहते हैं वो नहीं कहते हैं, डायरेक्ट उस पर थोप देते हैं। मतलब कि वो जो बच्चों को वही करना है, तो बच्चों कुछ डर से, या तो कुछ ऐसा होता है कि दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग नहीं रहता है, इसकी वजह से
वो बच्चे हैं वो एग्जाम के लिए डरते हैं, एग्जाम के लिए नहीं डरते पर रिजल्ट के मार्क्स के लिए डरते हैं कि मेरे पापा चाहते हैं कि मुझे साइंस में 100 में से 90 आना चाहिए और मैं तो साइंस में बिल्कुल फेल हूँ क्योंकि मुझे तो साइंस पसंद ही नहीं है, पर उसको गुजराती या चित्र या अच्छा सा पसंद है तो वो उनके साथ नहीं कह सकते। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये डर दूर करने के लिए पेरेंट्स को पहले से बच्चों के साथ ऐसा बॉन्डिंग रखना है, फ्रेंडली बॉन्डिंग, जिससे वो उसके साथ असल से शेयरिंग कर सके, जिससे ये प्रश्न हल हो सकता है। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू जागृति बेन शेयरिंग। जो हम अभी आते हैं जैसे धर्मता जी का जो क्वेश्चन था, क्योंकि तो क्या हम वहां से भाग जाना चाहिए? तो बिल्कुल ही नहीं। मैं तो बताऊं कि जैसे ओएसिस का जो मोमेंट है ना, नाम भी थोड़ा फनी और कभी ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे नाम दे दिया। एग्जाम की ऐसी की तैसी का एटीट्यूड क्रिएट करना चाहिए। मतलब एग्जाम की ऐसी की तैसी का एटीट्यूड मतलब ये होता है कि एग्जाम तो आती ही रहेगी, लेकिन हम उसमें से उसका सामना कैसे करेंगे, है ना। तो उसे डरने की बात नहीं है, उसका सामना कैसे करेंगे, अपने टैलेंट को कैसे सोचेंगे, अपने स्किल को कैसे निकालेंगे, अपने अंदर की जो प्रतिभा है उसको कैसे सामना करेंगे। उसके लिए हम कर सकते हैं कि एग्जाम का ऐसे के ऐसे का एटीट्यूड ये है कि हम भागने वाले नहीं है वहां से, हम उसका सामना करने वाले हैं। बच्चों को मैं काफी टाइम बोलता हूँ अपने सेशन में कि टीचर बोल रहे हैं 10 तारीख को एग्जाम है, तो हमें बताना चाहिए नहीं नहीं टीचर 5 तारीख को एग्जाम ले लो, है ना। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे एटीट्यूड क्रिएट करे कि वो सेल्फ लर्निंग प्रोसेस बन जाए, कभी डर नहीं। और एक बात है, स्कूल का एग्जाम और कोई लाइफ जैकेट नहीं है कि वो पूरी जिंदगी हमारे साथ रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अभी अल्टीमेटली कंक्लूजन में मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि सब सारे जो जड़ होती है, ये प्रॉब्लम की जड़ है, तो वहां पे 2-3 जगह पे मैं फोकस करना चाहूंगा कि जो भी बच्चे हैं उसको हम इंजॉय करें, जैसे भी बच्चे हैं उनको पहले तो टाइम दें, उनको सुने। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनको सुनने, मतलब कोई सुनता ही नहीं है। और दूसरी जो बात है वो मेन है कि उसको समझना भी है, उनकी बातें भी सुननी है, रिस्पेक्ट करना है। क्योंकि काफी सारे बच्चे के मन में बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन कोई सुन नहीं पाता है और किसी के पास टाइम नहीं है। जैसे पेरेंटिंग में सेशन में हमने बताया था ना कि बायोलॉजिकल पेरेंट बन जाते हैं हम, लेकिन पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मिस कर जाते हैं। एक्चुअली इन द एंड कंक्लूजन मेरा ये है कि बच्चा खुश नहीं रहेगा तो फ्यूचर कैसे खुश रहेगा, हैप्पी कैसे रहेगा, सेटिस्फाइड कैसे रहेगा। और एक बार ट्राई कर लेते हैं हम कि बच्चे के साथ बैठ के उसके दिल की आवाज सुनने की कोशिश कर लेते हैं, फिर देखो कि वो कहाँ से कहाँ बच्चा पहुंच जाता है। तो आई होप कि काफी लोगों को सारा शेयरिंग भी हुआ है। हमारे पास अभी 2 मिनट है, तो कोई आपका कोई रिफ्लेक्शन बताना चाहेगा? फिर मेरे लिए आपके पास एक बहुत सारा अनाउंसमेंट है, वो भी मैं करने जा रहा हूँ। तो एक कोई फ्रेंड्स को हम रिफ्लेक्शन के लिए ले लेंगे। यस, तो आपको आज के सेशन में जो भी फील हुआ हो, बहुत सारे अडल्ट्स है, बहुत सारे टीचर्स है, तो उनको जो भी फील हुआ हो तो आप कुछ भी शेयर कर सकते हो। जो खासतौर पर नए जो लोग जुड़े हैं, बहुत सारे लोग आज पहली बार जुड़े हैं, तो आप अगर कुछ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज शेयर सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि आपको कैसा लगा आज के सेशन में जुड़ के। आप चैट बॉक्स में भी लिखिए ताकि हम आपको भी पता चले। नाइस, ओके। और कोई? आई एम अ स्टूडेंट सो आई रियली एग्री विथ यू। शिव प्रकाश जी ने कहा गुड सेशन, ओके। एनीबॉडी एल्स? किसी को कुछ शेयर करना हो, यहाँ पे हम आपको अनम्यूट कर सकते हैं, आपको बता भी सकते हैं। यस, बच्चों की वेदना, बच्चों का पेन सामने आया है। यस, ओके। More parents should attend session. Very yes, Vaibhav ji, thank you. All are thinking like me. हाँ, मतलब जो जागृति जी ने बताया ना कि बच्चों का सेशन से पहले पेरेंट का सेशन लेना बहुत। कोई टीचर कोई शेयर करना चाहेगा लास्ट? एनी टीचर जो है यहाँ पे, टीचर है, एडल्ट है, जो पहली बार जुड़े हैं शायद? ओके, यस, अब आगे का। ओके, जय भाई, थैंक यू सो मच। और आई थिंक मुझे लग रहा है टाइम भी कम होता है ऐसे सेशन में, तो पूरा दिन भी निकल जाए ना फिर भी टाइम कम रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली एक बात है कि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे की यूनिकनेस को हम जैसा भी है ऐसे एक्सेप्ट करके
उसको फ्रीडम भी देते, रिस्पेक्ट देंगे और बहुत सारा प्यार देंगे, उसको सुनेंगे, तभी वो अपने आप को ग्रो कर पाएगा बहुत सारी अच्छी तरह। वो एक अच्छा हैप्पी चाइल्ड बनेगा और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन पाएगा, तभी हम हमारे देश को या सोसाइटी को अच्छी बना सकते। फ्रेंड्स, अभी जैसे जो माहौल चल रहा है तो उसमें एक पॉइंट और भी सोचने वाली बात है, नेक्स्ट टाइम में टाइम मिले तो हम शेयर करेंगे। जैसे 2 साल से तो बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे, एग्जाम तो हो ही नहीं रहा, फिर भी बच्चे प्रॉब्लम में है। तो एक सोचने वाला मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी सोचने के लिए कि बच्चे घर पे है, उनको दोस्तों के साथ मिलना नहीं मिल रहा है, काफी सारे उनके टीचर्स को भी नहीं मिल पा रहे, बहुत सारी मुश्किलें भी हो रही है। तो इट इज होमवर्क की, उसके लिए क्या किया जाए खुद हम सोच के अगले सेशन में शेयर करेंगे नेक्स्ट टाइम। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताना है कि अभी जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है, तो कोविड की सिचुएशन में हमने देखा कि बहुत सारा डर हुआ, बहुत सारे लोग पैनिक हो गए, बहुत सारा इल्यूजन भी हुआ, बहुत सारी अफवाहें भी हुई, काफी हमारे नजदीकी लोग को जाना हुआ और इतना पैनिक हो गया कि हमें पता नहीं चलता क्या हो रहा है। तो उसमें ओएसिस क्या कर सकता है? तो ओएसिस ने एक बहुत सारी मुहिम लॉन्च की है, मूवमेंट लॉन्च किया है। तो जैसे बहुत सारी जो साइंटिफिक बातें होती है हमें पता नहीं चलता है, बहुत सारी अफवाहें होती है पता नहीं चलता है, लेकिन ओएसिस ने उसके लिए एक बहुत अच्छी किताब निकाली है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो गुजराती में बुक है, उसका नाम है कोरोना मटी शके छे, राइट? वो बुक का नाम है कोरोना मटी शके छे। वो बुक बहुत अच्छी है, साइंटिफिक वे में है। आप इससे जुड़ना चाहते हो तो आपको मैं नंबर व्हाट्सएप नंबर भेज रहा हूँ, ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो कि ये जो मूवमेंट चल रहा है तो उसमें हम भी जुड़ना चाहते हैं। हम अब तक हमें फील होता था ना कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन एक अवेयरनेस प्रोग्राम है तो आप उसमें भी जुड़ सकते हो। जो अभी आपके स्क्रीन पे एक नंबर आया होगा, इसके आप व्हाट्सएप करके हम इसके जरिए जुड़ के कुछ काम कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच जय। बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट दिया, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहे, काफी लोगों का बोलना इच्छा था लेकिन बोल नहीं पाए टाइम की हिसाब से। लेकिन बहुत सारे लोगों के दिल की आवाज, जैसे 2-3 बच्चों की दिल की आवाज आ गई तो हम सब समझ सकते हैं, हम भी कभी बच्चे थे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड दैट्स ऑल। हम अपने बच्चे को हैप्पी बनाए। थैंक यू। Thank you so much प्रतीक भाई for a beautiful session. Yes, बच्चों बहुत पेन में है सभी बच्चे और जरूरत है कि ऐसे टीचर्स हो, सेंसिटिव हो, जो पहले अच्छे इंसान हो, जो उनको समझ सके, उनको सुने, उसके बाद पढ़ाए, तो ज्यादा पढ़ाई का भी कुछ मतलब रहता है। सो यस, इसी के साथ हम अंत करते हैं आज के सेशन का और कल जुड़ेंगे हम वापस।